चलिए सभी का स्वागत है और आज का जो सेशन है हमें 2-3 चीज़ों को देखना है। तो इसी में हम फर्स्ट सेशन में हम देखना चाहेंगे ये प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता दीवान सिंह नेगी। ठीक है, अब ये इतिहास में ये जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है तो उसी के बारे में आज हमें जानना है। अच्छे से इनके बारे में देखिएगा। ठीक है, तो ये भारत का इतिहास जो है, इतिहास भी उत्तराखंड के वीरों के अनुपम शौर्य एवं गौरवशाली सैनिक परंपराओं तथा बलिदानों की गाथाओं से ये क्या है भरा हुआ है। आप सभी जानते हैं इतिहास का। ठीक है, अब उन्हीं के संबंध में हम 2-3 ये नामों को जानेंगे आज। तो इन बहादुर सैनिकों में श्री दरबान सिंह नेगी जो है ये पहली पंक्ति में है, जिन्हें जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के अभूतपूर्व शौर्य ये प्रदर्शन करने की वजह से उपलक्ष्य में इनको जो है विक्टोरिया क्रॉस यानी कि पहला विक्टोरिया क्रॉस इनको जो दिया गया था और इससे इनको सम्मानित इनको जो है जो किया गया। ठीक हो गया? तो ये तो एक शॉर्ट में ये हो गया कि ये सवाल एक लाइनों में ये कभी भी ये जा सकता है कि प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है? तो आप एक बार अच्छे से फ़ोटो को आप लोग जो है देख लीजिए। ठीक है, तो ये कभी आपके ये माइंड से अब ये नहीं जाएँगे, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इनके बारे में हम जानते हैं। तो जिला ये चमोली के ये पट्टी ये कड़ा कोट नारायण ये बगड़ क्षेत्र के अंतर्गत में ग्राम कफाड़ तीर में नवंबर 1887 ईस्वी में ये कलम सिंह के घर में इनका जो है जन्म होता है। ठीक है? और ये 1903 में लगभग 16 वर्ष की आयु में ये लैंसडॉन में ये गए और वहाँ पर जाकर फ़ौज में भर्ती हो गए। ठीक है? 1900 ये 3 का जो समय है, ये ब्रिटिश शासन का ये समय ये रहा है। ठीक है? और समय यहाँ लैंसडॉन में यहाँ छावनी थी, आप सभी जानते हैं, आज भी है। तो ये जब 16 वर्ष के थे, तो ये जाके सेना में भर्ती हो गए। ठीक है? तो अब इनकी कहानी को अच्छे से सुनिएगा। तो अब जब ये भर्ती हो गए, तो प्रथम विश्व युद्ध की जब शुरुआत जब हुई थी, ठीक है? तो आप क्या बता सकते हैं कि ये विश्व युद्ध की शुरुआत जो है किस वर्ष से हुई थी? तो प्रथम ये विश्व युद्ध के ये प्रारंभ होने से ये पूर्व 1900 ये यहाँ 14 में ये प्रमोशन लेकर ये बन गए थे नायक, ठीक हो गया? और 1/39वीं गढ़वाल राइफल्स ये बटालियन के साथ ही शीघ्र ही ये कहाँ चले गए? ये फ्रांस की रणभूमि में ये चले गए ब्रिटिश सरकार की ओर से ये जो है लड़ने के लिए, ठीक है ना? तो ये इनकी ये कहानी थी कि ये कहाँ से सेना में आए और किसकी सेना में थे। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये नाम कभी-कभी दिया जा सकता है कि गढ़वाल राइफल बटालियन के साथ में वह कौन व्यक्ति थे जो कि ये फ्रांस में गए थे, ठीक है? यानी कि ब्रिटिश सरकार की ओर से ये प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए, तो वो यही थे दीवान सिंह नेगी जी, क्योंकि ऑप्शन में ये जो कुछ भी आपको दिया जा सकता है, इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब आते हैं आगे। ये प्रथम ये महासंग्राम में फ्रांस के ये कोस्टवॉट के समीप में, ठीक है? अब यहाँ पर ये क्या होता है, उनके बारे में हम जानते हैं। बाकी लोग भी जॉइन हो रहे हैं, चलिए। देखिए ये सवाल एक बार आ चुका है, तो अब अगर किसी को ध्यान होगा तो ठीक है, नहीं है तो ध्यान में ये रखिएगा। ये जगह का नाम दिया गया था, ठीक हो गया? कि दबान सिंह ये नेगी जो है फ्रांस के किस स्थान पर ये लड़ने गए या वो स्थान कौन-सा था? ये तो उसका नाम है कोस्टवॉट, ठीक है? तो ये ध्यान में आप लोग ये रखिएगा, इनका संबंध यानी कि फ्रांस से ही है और यहीं पर जो जो कुछ हुआ था, उसी की ही बदौलत इनको जो है प्रथम विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, ठीक है? तो अब कोस्टवॉट के समीप ये खाइयों के ये भीतर 23 नवंबर 1914 को जर्मन की जो भी सेना थी, ने ये अंग्रेज़ों की एक महत्वपूर्ण खाई में कुछ ये भाग पर अधिकार कर लिया, जो इनके द्वारा जो बनाई गई थी मतलब तो उसके आधे जो वो जगह थी, वो जो है ये जर्मन की सेना ने वो क्या कर लिया, वो जो है अधिकार कर लिया और ये दबाव सिंह नेगी जो है ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों की ओर से ये जो है लड़ रहे थे, भाग रहे थे। तो उनकी आप कह सकते हैं जैसे कि जो उनका वो दायरा था, उस वाले दायरे में आधे दायरे पर जर्मन की सेना ने या जर्मन की जो भी सैनिक थे, उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया। तो अब उस कब्ज़े को क्या करना था, छुड़ाना भी था, ठीक हो गया?
तो अब होता क्या है कि उन्होंने अधिकार जब यहाँ पर कर लिया और उन्हें खदेड़ देने की जो भी चेष्टा हो रही थी, यानी कि ये अंग्रेज़ों की ओर से वो क्या हो रही थी, वो सभी वो व्यर्थ हो रही थी। भई जब तक वो उनको हटा नहीं देते, आगे ये लोग बढ़ नहीं सकते थे। तो ऐसी कंडीशन में जो है ऐसी ही कंडीशन में दबान सिंह जो नेगी जी थे, इन्होंने बहुत ही सूझ-बूझ के ये जो है यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है? अब क्या करते हैं देखिए, तो उस समय के ये नायक थे और दबान सिंह ये नेगी जो है, ये दोनों टोलियों को ये क्या करते हैं, ये अपने पास जो है ये क्या करते हैं, जो उनकी आपस में अब टोलियाँ होती हैं, टीम होती है, इनको ये जो है बुलाते हैं और अपने आपस में इनका वो बात होती है। फिर उनमें से क्या होता है कि ये जो है ये जो है जो उनकी टोली होती है, वो क्या करती है, वो उनके ऊपर आक्रमण करने की धावा करती है और दूसरी जो होती है वो पीछे रहती है वो पहली टोली को सहायता देने के लिए। हालाँकि रणभूमि में यही यही जो है जो चीज़ें होती हैं आज भी होती हैं कि एक सेना जो होती है, एक टोली आगे जाती है लड़ने के लिए, फिर दूसरी उनकी सहायता के लिए पीछे-पीछे रहती है। तो इसी स्वरूप में ये आगे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन को जमन की सेना को हराने के लिए। ठीक हो गया? यहाँ तक कि आप लोग कहानी समझते होंगे। फिर क्या होता है कि धाव के समय संगीनों की ये मार जो है ये करते हुए और ये जवान सिंह नेगी वो उनके साथ ही टेढ़ी-मेढ़ी खाइयों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में और फिर दूसरे से तीसरे हिस्से में, फिर तीसरे से चौथे में, इसी तरह से ये टेढ़ी-मेढ़ी जो खाइयाँ थीं ये इसको पार ये करते गए और आगे जो है ये दुश्मनों को ये मारते चले गए। ठीक हो गया? यानी कि मतलब कि गोलियाँ जो बरसाते गए लेकिन लास्ट में कुछ और होने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, तो वे जर्मन की ये बम वर्षा और ये गोलों की बरसात के आगे भी ये क्या है इनकी जो टोली थी वो रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती ही रहती है, ठीक है? लेकिन ये फिर भी ये घायल हो जाते हैं, इनको जो कुछ गोलियाँ जो है जो लग जाती हैं, लेकिन ये घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये आगे जो बढ़ना जारी रखते हैं और फिर आधी रात की जब मतलब आधी रात का वो समय होता है यानी कि ये प्रातः ये लगभग यहाँ 4 ये बजते-बजते में, ठीक है? तो 300 गज ये जो है लंबी वाली खाई जो होती है, ये अपने कब्ज़े में जर्मन की सेना से ये जो है लड़के ये ले लेते हैं, ठीक है? तो और वहाँ पे जो भी जर्मन की सेना होती है, यानी कि सैकड़ों जर्मन सैनिक जो वहाँ पे होते हैं, उनको ये मार डालते हैं और 105 जर्मन की सेनाओं को ये क्या करते हैं, ये पकड़ लेते हैं, कैद ये कर लेते हैं, यानी कि जो इनकी अब टीम होती है वो चारों ओर से इनको घेर लेती है, ठीक हो गया? उसके बाद में होता क्या है कि ये जो है 3 तोपें, बहुत सारी ये बंदूकें और अंग्रेज़ों के हाथ में और भी बहुत कुछ जो गोला-बारूद जो इनके द्वारा यानी कि जर्मन सैनिकों को जो यहाँ पकड़ा गया था, इनके द्वारा यहाँ पर रखा गया था, इन सबको अपने हाथों मतलब अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, ठीक है? और ये अब यहाँ पे होता क्या है कि ये सब करने वाला व्यक्ति जो है कौन था? ये किसके साहस का ये जो है परिणाम था कि ये सब चीज़ें हो चुकी थी। तो ये था ये दबान सिंह ये नेगी के ही पैगाम का ये परिणाम था कि ये यहाँ तक तो ये कामयाब हो चुके थे। ये बातें और ध्यान में जो भी जो है रखिएगा, ठीक है? अब इसके बाद में होता क्या है तो इतनी और डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएँगे। फिर हम यहाँ पर नीचे देखेंगे तो इसी असाधारण अब देखिए अभी तक इनके जो भी कमांडर थे या जो भी नायक थे, ठीक हो गया? तो उनमें ये नंबर 1 पर यही थे यानी कि ब्रिटिश सरकार की ओर से और ये हालाँकि इन लोगों ने इससे पहले भी इस वाले क्षेत्र को ये कब्ज़े में लेने की बहुत ही कोशिश ये लोग कर चुके थे लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो रहे थे। तो इनके माध्यम से ही ये चीज़ें मतलब यहाँ तक ये हो सकी थी, ठीक हो गया? तो इन्हीं पराक्रमों को ये जो देखते हुए और जब यानी कि जब ये इतने सैनिकों को जर्मन सैनिकों को ये पकड़ लेते हैं, बाकियों को ये मार डालते हैं, तो जो है कहीं न कहीं बहुत बड़ी राहत जो है यहाँ पर ये अंग्रेज़ी सेना को यहाँ पर देखने के लिए यहाँ मिलती है, जिसकी वजह से जर्मन की जो सैनिक होते हैं, वो पीछे की ओर हट जाते हैं, जो और उसके पीछे होते हैं, वो हट जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे ये माना जाता है कि भई कि अभी देखिए वर्तमान के स्वरूप में भी देखें तो अगर किसी सेना में लड़ाई होती है, तो वो जितना आगे तक जाएगी और वो अपना झंडा वहाँ के ऊपर अगर लगा देगी, तो यानी कि उसी की विजय मानी जाती है। यही तो होता है, तो वो फिर उस समय भी सिचुएशन यही थी। तो ये जहाँ तक ये आ चुके थे, जीत गए थे और ये चीज़ें मतलब कि हो चुकी थी। तो इसी असाधारण शौर्य ये प्रदर्शन
के 11वें दिन इन्हें जो है क्या दिया गया था, विक्टोरिया क्रॉस इनको देने की घोषणा जो है कर दी गई थी, ठीक है। और हवलदार से सूबेदार इनको जो है बना दिया गया था, ठीक है। और फिर से प्रमोशन इनको जो है दे दिया गया था। हालांकि इनको ये नायक का जो पद वो दिया गया था, नायक उस समय हवलदार जो है हवलदार के हेड को ही बोलते थे। उसके बाद फिर इनका प्रमोशन जो है सूबेदार में इनका कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये बाद में स्वयं जॉर्ज ये पंचम, ठीक है, ये कौन है आप लोग ये जानते होंगे, ये है कौन, ये नाम सुना होगा आप सभी ने। जल्दी से मुझे आंसर ये आप लोगों को देना है। ये ब्रिटेन शाही परिवार के ये राजा थे, ठीक हो गया। और इन्होंने अपने हाथों से लंदन के एक समारोह में देवान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस ये पदक जो पहना कर सम्मानित भी किया। कभी भी ये सवाल दिया जा सकता है कि किसके द्वारा जो है देवान सिंह नेगी जी को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था और कहाँ पर दिया गया था। तो लंदन के एक समारोह में। और किसने दिया था, जॉर्ज पंचम ने दिया था इनको, ठीक है। तो इतनी ये सारी कहानी आप लोग अब समझ चुके हैं, अब नहीं भूलेंगे। अब इसके बाद में होता क्या है, अब हम देखेंगे आगे। तो इस पदक को ये प्राप्त ये करके वो आजीवन जो है सीवी साहब के ये नाम से ये लोकप्रिय भी ये हो गया, ठीक हो गया। और इससे पहले पूर्व यानी कि विक्टोरिया क्रॉस जो है ये केवल अंग्रेजी सैनिकों को ही दिया जाता था। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि भारतीय अंग्रेजी सैनिक थे। मतलब आप लोग मेरे लाइन को समझ रहे होंगे शब्दों को कि ये पहले ऐसे भारतीय सैनिक या भारतीय अंग्रेजी सैनिक थे जिन्हें जो है ये विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। इससे पहले किसी भी भारतीय सैनिक को नहीं दिया गया था, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तत्समय ही जर्मनी के सर्वोच्च सैनिक सम्मान आयरन ये क्रॉस जो था ये एडोल्फ हिटलर को भी दिया गया था। यानी कि इसी समय अगर हम बात करें, इसी समय जिस समय जबान सिंह ये नेगी को ये विक्टोरिया क्रॉस ये दिया गया था, उसी समय जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान जिसे कहा जाता है आयरन आयरन क्रॉस, तो ये एडोल्फ हिटलर को दिया गया था, ठीक ना। और ये इतिहास में हिटलर आप सभी जानते होंगे, हिटलर जो है कौन था। ये जर्मनी का एकीकरण भी इसी ने किया था। और जर्मनी का आप कह सकते हैं बाद में तानाशाह भी यही हुआ। और इसी की वजह से कहा जाता है कि मतलब विश्व युद्ध शुरू भी हुआ, क्योंकि ये सभी को अपने कब्जे में करना चाहता था, ठीक हो गया। और कहीं भी अगर इतिहास में भी आता है ना कि कि जर्मनी का एकीकरण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो यही हिटलर ही था, वो जिसकी आधी आधी जो मूछें थी, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ूंगा मैं। 1923 में सेवानिवृत्त होने के ये बाद में यानी कि वो सार्वजनिक ये कार्यों में ये लग गए। और 28 जून 1950 को उनका देहांत हो गया। अब ये किन के बारे में कह रहा है, ये बात कर रहा है किन के बारे में, दबान सिंह नेगी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 1923 में क्या होते हैं, ये सेवानिवृत्त तो हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में ये सामाजिक या सार्वजनिक ये कार्यों में ये लग जाते हैं। और 1950 में इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी पूरी ध्यान में आप लोग जो है रखिएगा। ये इनकी एक आ, ये जीवन मतलब ये आप समझ सकते हैं कि इसमें जीवनी तो नहीं दिखा रखी, इनके बस कार्यों के बारे में यहाँ पर ये दिखा रखा है, क्योंकि इसी से सवाल ये पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये फ्रांस का नाम आ गया। फ्रांस में गए थे ये ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़ने के लिए। फिर वहां पर जर्मन की सेना को वहां पर जो है हराया था, ठीक हो गया। इसके बाद में इनको जो है विक्टोरिया क्रॉस इनके द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। जो अगला जो नाम आता है यानी कि द्वितीय विक्टोरिया क्रॉस विजेता, ये है गब्बर सिंह नेगी, ठीक है। इनकी भी फोटो है डिस्प्ले पे, आप सभी को ये देख लीजिए। अब इनके बारे में हम ये पढ़ेंगे। चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं। और इनके बारे में भी जो कई बार सवाल आ चुके हैं, 2-3 सवाल आ चुके हैं। कौन कौन से हैं अभी हम आगे आपको मैं समझा दूंगा। तो ये जो है महान वीर ये पराक्रमी विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी का जन्म कहाँ पर हुआ था, टिहरी गढ़वाल के चंबा ये ब्लॉक में हुआ था। और बोमुंड ये पट्टी के एक छोटे से गांव में मजूड ये नाम का ये गांव है। और 21 अप्रैल 1895 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आप देखिए, अब ये भी जो है अब 18 वर्ष की के जब ये थे, तो ये 2/9 ये गढ़वाल राइफल्स में ये भर्ती हो गए। और इनसे पहले जो जिनकी कहानी हमने सुनी, वो 16 वर्ष की आयु में ही लॉकडाउन में गए थे और वहां पे वो सेना में भर्ती हो गए थे। तो अब ये
जो सन है, यानी कि ये दोनों ही लोग जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन सेना में भर्ती हुए थे। ठीक हो गया? और अगर आप लोगों से उस रेजिमेंट का नाम अगर पूछेगा, तो दोनों ही जो है गढ़वाल राइफल्स में या गढ़वाल बटालियन के सैनिक थे और उसमें शामिल हुए थे। ठीक है? तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो गबर सिंह नेगी की ऐतिहासिक जो शौर्य गाथा प्रथम विश्व युद्ध की है। इनकी भी क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की ही है, और उस समय संपूर्ण यूरोप जो है युद्ध की विभीषिका से ग्रस्त हो चुका था, और अंग्रेज साम्राज्य या यहाँ पे अंग्रेजी साम्राज्य को जर्मनी ने जो है बहुत ही बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। ठीक है? और यही 2-3 लोग बिल्कुल ऐसे थे जिन्होंने कि वहाँ पर जो है मोर्चे को अच्छे से सँभाला था। ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में ये आप लोग रखिएगा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। अब आगे इनके बारे में और क्या-क्या चीज़ें हुई थी जिनके बारे में फिर इनको ये अवार्ड दिया गया था। इनकी भी थोड़ी छोटी-सी कहानी है, जल्दी से सुन लीजिए। तो अंग्रेजों के पास इतनी अधिक गोली पलटन जो है नहीं थी। ठीक है? जब इनको ये जो है लड़ने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में वहाँ भेजा गया था। ठीक है? तो आप सभी जानते हैं ना कि उस समय जब ये विश्व युद्ध मतलब हो रहा था, तो उस समय जो अंधाधुंध जो है भारतीय लोगों की ब्रिटिश सेना में ये भर्ती जो है हो रही थी। आप लोगों ने ये नाम भी सुना होगा। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास में वहाँ पर लड़ने के लिए सैनिकों की संख्या जो है कम हो चुकी थी, पड़ चुकी थी, और कई सारे लोग जो मारे गए थे। अब हम बढ़ते हैं आगे कि जिससे धुरी राष्ट्रों की शक्ति से लड़ा जा सकता था। अंग्रेजों ने युद्ध छिड़ते ही भारतीय सेना को यूरोप के ये मोर्चे पर झोंकने का निर्णय ये ले लिया। तो यानी कि सभी सैनिकों को यूरोप के मोर्चे पर भेज दिया गया था, और गढ़वाल राइफल्स की जो कंपनियाँ थी भी जो है यूरोप के ये मोर्चे पर भेजी गई। ठीक हो गया? और प्रतिदिन अनेक ये मोर्चे पर सैनिक जो है ये मारे जा रहे थे। यानी कि इसीलिए भर्तियाँ भारत में हो रही थी, और यहाँ से अंधाधुंध जो है लोगों को ये जो है जा रहा था। ठीक हो गया? अब आगे होता क्या है कि अब ये भी एक नाम आता है, बहुत ही चर्चिल है ये नाम। ठीक है? अ, अब देखिए ये दोनों ही लोग यानी कि देवान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी, ये दोनों ही लोग जो है अपनी-अपनी ये जो है बटालियन में ये फ्रांस में यानी यूरोप में फ्रांस के में ये लोग लड़ने के लिए गए थे, और अलग-अलग जगहों पे गए थे। ठीक है? तो इससे पहले जो एक ये नाम आया था जहाँ पर ये देवान सिंह नेगी जी गए थे, उसका नाम आप लोग मुझे बताएँगे। तो अब यहाँ पर गबर सिंह नेगी की बात हो रही है, तो सेना अधिकारी ब्रिटिश सेना अधिकारियों ने इनको ये कहाँ पर भेजते हैं, तो ये फ्रांस के न्यू सेपल ये मोर्चे पर, ये इस मोर्चे को जीतने के लिए गढ़वाल राइफल्स को तैनात किया जाता है। ठीक है? कि वो यहाँ से जो है जर्मनी की सेना से ये जो है युद्ध में भाग लेंगे। ठीक है? तो अब इन दोनों के नाम ध्यान में ये रखिएगा, ठीक है? जहाँ पर ये न्यूज़पेपर आएगा, तो ये नाम जुड़ा हुआ है किससे? गबर सिंह नेगी से, ठीक है? चलिए आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों सवाल आ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को अगर ध्यान होगा, तो ये वाला सवाल जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला सवाल आ चुका है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये किसी एग्ज़ाम में लिया था। आई थिंक ये पीसीएस 2016 या 16 में या लोअर के 16 में ये कहीं पे दिया गया था, ठीक है? चलिए, तो ये न्यूसेपल को जीतना ब्रिटिश सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका था। इसीलिए इसी मोर्चे पर गढ़वाल राइफल्स को जीतने के लिए लगाया गया था, क्योंकि ये न्यूसेपल ऐसी जगह थी जहाँ पर जर्मनी अपने कब्जा कर रही थी। तो इसको उनके कब्जे से बचाने के लिए गढ़वाल राइफल्स को लगाया गया था। किसने लगाया था? ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है? अब देखते हैं आगे कि ये वहाँ जर्मन सेना ने ज़बरदस्त मोर्चा जो है सँभाला हुआ था, यानी कि जो भी अंग्रेज़ के जो या ब्रिटिश सरकार के जो भी सैनिक थे, वो जो भी वहाँ पे जाता था, उनको ये लोग जो जर्मनी के जो सैनिक थे, वो मार डालते थे। अब उन्हीं ये चीज़ों को अब ये गबर सिंह नेगी ने कैसे हैंडल किया, वो हम देखेंगे। तो दर्जनों ये टैंक तथा तोपखाने ये चारों ओर से ये वहाँ पर जो है खड़े थे, और कांटेदार ये तार की ये बाढ़ थी, और ये भीषण शीत ये वर्षा थी, और गीली और कीचड़ वाली वो ज़मीन थी, और दिन-रात आकाश में जर्मन सेना के लड़ाकू जो भी ये थे इनके लिए विमान थे, ये जो है ये उड़ रहे थे, यानी कि ये विमानों की उड़ान
कि जो है जो भी कारण अंग्रेज अफसरों की रणनीति को जर्मन अफसरों ने ध्वस्त जो है जो कर दिया था, यानी कि वो नीचे से भी मार कर रहे थे और ऊपर से भी मार जो है कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी उनके पास ये टैंक भी थे, तोपखाने भी थे और चारों ओर से सैनिक भी उस वाले मोर्चे पर यानी कि न्यूसेपल पर वो तैनात थे। ठीक है। अब इन सब चीज़ों का सामना गबर सिंह नेगी ने कैसे यहाँ पर किया है, बस वही चीज़ हमको आगे की लाइनों में जानना है, फिर ये वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो अंत में उन्होंने गढ़वाल से राइफल्स को आगे भेजने का निर्णय लिया, यानी कि जब ये सब चीज़ें इतनी ध्वस्त, इतनी भयानक ये चीज़ें हो रही थी, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने गढ़वाल राइफल्स को आगे भेजा, क्योंकि गढ़वाल राइफल्स ये ऐसी बटालियन थी, इसमें जनरली जो है भारतीय सैनिक इसमें शामिल थे। बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो कि ब्रिटिश सरकार के सैनिक थे, तो इसलिए उनकी भी चाल ऐसी थी कि हम पहले भारतीयों को आगे हम जो है रखे मोर्चे पर, ठीक है, जो होगा उनके साथ होगा। तो चलिए, तो उसी में ये गबर सिंह जी और ये नेगी भी थे। अब क्या होता है कि 10 मार्च 1915 को ये प्रातः सुबह 5 बजे जो चारों ओर जो है वहां पर कोहरा छाया हुआ था, तो गढ़वाल राइफल्स के जो जवानों ने, ठीक है, जय बद्री ये विशाल के जयघोष के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। तो ये दल-दल और ये वर्षा और भीषण शीत की परवाह जो न करते हुए ये आगे की ओर बढ़ते रहे और सामने से जर्मन सेनाओं की ये तोपें ये बरसने लगीं और ऊपर से लड़ाकू ये जहाज भी जो है बमबारी ये करने लगे। तो ऐसी सिचुएशन मतलब कि हो चुकी थी। तो ये जवान अब ये क्या करते, तो ये जवान जो थे गढ़वाल राइफल से ये घुटनों और कोहनी के लिए बल आगे की ओर बढ़ते रहे, फिर बढ़ते थे, फिर रुक जाते थे, फिर बढ़ते थे, फिर रुक जाते थे कि जो किसी को यानी कि इनकी हलचल के बारे में जानकारी ना हो सके और ये धीरे-धीरे आगे की ओर आ सके। तो एक-एक इंच भूमि जीतने के लिए कदम-कदम पर जवान अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। हालाँकि इसमें भी कई सारे लोग जो है मारे जा रहे थे। उन्हीं रणबांकुरों के साथ में ये 20 वर्षीय राइफलमैन ये गबर सिंह नेगी भी थे। ठीक है, उस समय ये 20 साल के लिए मतलब हो चुके थे। तो ये भी थे, ये भी आगे की ओर जो है बढ़ रहे थे। तो ये अब क्या होता है कि ये मोर्चे पर ये दोनों ओर से सैनिक इतने निकट अब आ चुके थे, यानी कि एक साइड में जर्मन की यहाँ सेना थी और यहाँ से ये गबर सिंह यानी कि ये गढ़वाल राइफल्स की जो जो सेना थी, ये जो है ये नीचे रेंगते-रेंगते इनके समीप में आ चुकी थी, ठीक है? तो अब जो है राइफल्स अब इतने निकट में आ चुके थे कि आप समझ सकते हैं कि राइफल से गोली चलाना जो है असंभव हो चुका था, जस्ट बिल्कुल सामने थे, ठीक है? अब वहाँ पर क्या होने वाली थी, अब जो है अब राइफल्स तो वो जो है लंबी-लंबी हुआ करती थी, तो वो जब तक कोई जो है चलाता तब तक ये मतलब कि हाथापाई गुत्तम-गुत्ती वहाँ पर शुरू हो गई, ठीक है? तो एक-दूसरे की बंदूकें छीनना, ये करना, काटना-पीटना या फिर जो है जो क्या बोलते हैं चाकू निकालना मार्केट वहाँ पे मतलब शुरू वहाँ पर हो चुकी थी और आगे बढ़ने के लिए गढ़वाल से ब यानी कि ये गढ़वाल की ये बटालियन थी, ये ये अपनी खुखरी से मार ये जो है करनी पड़ी इनको, ठीक हो गया? यानी कि खुखरी को यहाँ पे मैं कैसे समझाऊँ कि यानी कि आगे ये बढ़ने के लिए ये जो है चाकुओं से अन्य ये चीज़ों का सहारा ये लेकर आगे की ओर ये बढ़ने जो है जो लगे थे और साथ-साथ में एक चीज़ और ध्यान में ये रखिएगा कि जय विशाल बद्री का ये जयघोष जो है सभी सैनिक एक साथ ही बोलते हुए आगे की ओर जो है बढ़ रहे थे। अब जो शहीद हो जाता है वो शहीद हो जाता। तो इस शब्द के साथ में गगनभेदी जयघोष के साथ में रणबांकुर जो है ये लहूलुहान होते हुए भी आगे की ओर बढ़ते रहे और अंत में फिर होता क्या है कि अंत में ये जीत जाते हैं। ठीक है? तो इतना ये साहस ये करने की वजह से ही इनको जो है गबर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस ये दिया गया था। ठीक है? ये बात भी ध्यान में ये जो है रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद में छोटी-सी और कहानी है। तो अब ये मोर्चे पर एक जर्मन सैनिक जो है ये ब्रेसगेन से गोलियाँ बरसा रहा था। बिल्कुल सामने से वो कहीं साइड में होगा तो वो बरसा रहा था। तो ये ब्रेसगेन का जब ये जो है मुँह बंद करना बहुत ही ज़रूरी था, वरना सभी के सभी सैनिक जो है ये मारे जाते। अन्यथा यानी कि भारतीय सैनिकों का जीवित बचकर निकल पाना असंभव था। तो उस ब्रेसगन तक जो जा पाना भी उस समय कठिन था। तो राइफलमैन गबर सिंह नेगी ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दर्जन भर जर्मन सैनिकों को ये मार देते हैं और रेंगते हुए लाशों के बीच में कोहनी के लिए बल चलकर बेसगेन तक ये पहुंच जाते हैं
अ, और उसने आग उगलने वाली ये गन का रुख जो है वो जो है पलट देते हैं। वो बस गन ऐसी थी, हो सकता है कि वो ऑटोमेटिक होगी, तो वो चली जा रही थी। तो वो बाद में वहाँ जाके और उसका जो मोमेंट था, यानी कि दिशा वो जो है बदल देते हैं, और फायर जो है जर्मन सैनिकों की ओर होने लगता है उल्टा उनकी, यानी कि जर्मनी के सैनिक जो है मारे जाने वहाँ लगते हैं। तो सैकड़ों जर्मन सैनिकों की हत्या वहाँ पर होती है, और ये अफसर भी वहाँ पर मारे वहाँ जाते हैं। तो दर्जन घायलों और वहाँ पे दर्जन जो घायल भी हो जाते हैं। फिर लास्ट में जर्मनी की सेना को आत्मसमर्पण वहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है? और तो इसलिए वो सारा जो भी मोर्चा होता है वो गढ़वाल राइफल्स के द्वारा जीत लिया जाता है। तो इतना ये साहस जो है, जो ऐसे मौके पर वहाँ पर ये सब कर पाना इतना आसान तो नहीं था, ठीक हो गया? तो ये जगह जो है इनके हाथों में आ जाती है, गढ़वाल राइफल्स यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन में ये वाला मोर्चा जो है जीत लिया जाता है, ठीक है? तो इसी मोर्चे को जीतने की वजह से इनको जो है विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, दूसरा वाला, ठीक है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि वो जगह का नाम और उस समय कौन-सा जयघोष का नारा लगाया जा रहा था। तो जय बद्री विशाल का ये नारा जो है उनके सैनिक जो है लगा रहे थे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या अब आगे। हालाँकि अब ये जीवित तो वहाँ पर नहीं बचते हैं, लेकिन आगे क्या होता है? तो देखिए अधम सौर के ये प्रतीक गढ़वाल राइफल्स ने ये मोर्चा ये मतलब जीत लेते हैं, और खुशी में एक बार फिर से जय बद्री विशाल का नारा जो है लगाया वहाँ जाता है। लेकिन किंतु गब्बर सिंह नेगी का जीवन दीप लहूलुहान होकर उसी रणभूमि में गढ़वाली सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता की ज्योति प्रज्वलित करके, और ये सदा के लिए ये बुझ जी जाते हैं, क्योंकि इनको भी गोलियां जो है लग चुकी थी उस समय तक। ये जब तक मतलब ये फाइनल तक ये पहुंच जाते, उनको गोलियां वहां पर जो है लग गई थी, लेकिन फिर भी जब तक जीत नहीं ली मोर्चे को जीता नहीं, तब तक ये जो है लगे रहे और पीछे नहीं हटे, ठीक है? तो और ये बाकी चीज़ें तो इतनी वैसे ख़ास नहीं है। तो इसी अदम्य साहस के लिए इनको जो है मरणोपरांत, अब देखिए अब शब्द यहाँ पर आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया? बस इतना ही अगर सवाल दे देगा, तब वैसे कि इसमें नाम आएगा आपका गबर सिंह नेगी। और अगर ये लाइन नहीं आएगी, तो वैसे केस में प्रथम विक्टोरिया क्रॉस जो है दिया गया था, वो दरबार सिंह नेगी को दिया गया था। ठीक है, तो इन दोनों लोगों की कहानी मैंने आप लोगों को सुना दी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ध्यान भी होगा। तो उसी में एक लाइन और इम्पोर्टेंट है थी, भारत के तत्कालीन वायसराय ने दिल्ली में संपन्न भव्य विजय समारोह में गब्बर सिंह की ये पत्नी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था। ठीक है? तो फिलहाल आज का ये टॉपिक हो चुका है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और इसको एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये कहानी अगर याद हो गई तो कोई दिक्कत फिर नहीं होने वाली है। जो अगला टॉपिक है आपका उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, इनमें हम कुछ नामों को जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आते हैं, तो फर्स्ट नाम जो आता है कालू, ये मेहरा का नाम आता है, ठीक है? अब इतिहास में ये कौन है, इनके बारे में ये क्या-क्या चीज़ें दी जाती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। लिंक अगर कटेगा दोबारा से जॉइन हो जाइएगा। तो उत्तराखंड के इस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का जन्म, देखिए ये उत्तराखंड की धरती पर ये पहले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक हो गया? और तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1831 में वर्तमान चंपावत ये जिले के लोहाघाट में हुआ था। लोहाघाट के पास में बिसुण गाँव में हुआ था, ठीक है? तो ये कभी-कभी गाँव का नाम पूछा जाता है, इसलिए जिला और गाँव का नाम तो ध्यान में रखिएगा। 1857 के ये क्रांति के दौरान इन्होंने कुमाऊँ क्षेत्र में एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था। ये कई बार आ चुका है, उसका नाम भी पूछा जाता है, ठीक है? तो उस गुप्त संगठन का जो नाम था क्रांतिवीर था, और ये बनाकर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। उस समय जो है कुमाऊँ का जो कमिश्नर था वो था हेनरी रैमजे, ठीक है? तो ये सवाल देखिए अभी हाल ही के ग्रुप सी के एग्ज़ाम में भी कहीं पर दिया गया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय वायसराय उस समय ये कमिश्नर जो है ये जो है कौन था? ठीक है? तो हेनरी
रैमजे था। और इनकी जो मृत्यु होती कालू सिंह ये मेहरा की जो मृत्यु होती है ये 1906 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है? तो इनकी इतनी इनकी जो कहानी है तो अच्छे से इनके बारे में जान लीजिए कि दोबारा आपको ये पढ़ने की आवश्यकता फिर ना पड़े। देखिए जिस समय इनकी मृत्यु होती है कालू सिंह जी मेहरा जी की 1906 में, तो 1906 में भारतीय इतिहास में जो है किसी चीज़ का गठन भी होता है ना? बताओ मुझे आप लोग 1906 में क्या हुआ था? मैं बढ़ता हूँ आगे। अगला नाम जो आता है बद्री दत्त पांडे का आता है, ठीक है? अब ये कौन थे इनके बारे में क्योंकि ये बहुत सारे नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यद्यपि इनका मूल ये निवास एवं शिक्षा का स्थल अल्मोड़ा था, लेकिन जन्म जो है 15 फरवरी को 1800 ये 82 को कनखल हरिद्वार में हुआ था। और अल्मोड़ा से ये प्रकाशित होने वाला अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी यही थे और अंग्रेजी शासन के ये प्रति व्यंग्यात्मक लेखों की वजह से तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने अखबार को 1918 में प्रतिबंधित यानी कि बंद करवा दिया था अल्मोड़ा अखबार को। अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत जो है कब हुई थी? जल्दी से मुझे बताओ। अल्मोड़ा